जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब शिक्षा मंत्री ने कहा था कि डिजिटल परीक्षा होगी नेक्स्ट टाइम नीट की। सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित होगा, बच्चों के भविष्य नहीं लुटेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एसएससी जीडी का पेपर तो ऑनलाइन ही हो रहा है, फिर इसमें धांधली के आरोप सामने आ रहे हैं। लैब अंदर से बंद है, अंदर से बंद करके यहाँ देखिए लैब अंदर से बंद है और पेपर चालू है। प्रयागराज समेत कई जगहों से खबर आ रही है कि डबल सर्वर से कंप्यूटर जुड़े थे, माउस अपने आप चल रहे थे और कुछ बच्चों के पेपर कोई दूसरा ही कंट्रोल कर रहा था। अगर ऑनलाइन परीक्षा में भी यही सब होना है तो फिर काय का ऑनलाइन, किस प्रकार का डिजिटल होगा? देश का गरीब बच्चा दिन रात मेहनत करता है, माँ बाप अपनी जरूरतें काट कर फीस भेजते हैं, किताबें दिलाते हैं, किराया देते हैं ताकि उसका बच्चा एक सरकारी नौकरी पा सके। लेकिन हर बार कोई ना कोई घोटाला, कोई ना कोई पेपर लीक, कोई ना कोई धांधली उन सपनों को कुचल देती है। सबसे दुख की बात यह है कि अगर घोटाले में सिर्फ बयान आते हैं, जांच के वादे होते हैं, लेकिन सिस्टम वही का वही रहता है। जिन बच्चों ने सालों मेहनत की, उनका समय कौन लौटाएगा? उनकी टूटी उम्मीद का जिम्मेदार कौन होगा? अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी का सिस्टम से विश्वास खत्म हो जाएगा। सरकार और जिम्मेदार लोगों को समझना होगा कि एक तो महंगाई इतनी अपनी चरम सीमा पर है और दूसरी तरफ पेपर लीक पे लीक होते जा रहे हैं। दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, दुनिया की सबसे युवा आबादी भारत में रहती है, और अगर इस समय इस प्रकार का सिस्टम बच्चों को परेशान करेगा तो बच्चे कहां तक ये अत्याचार सहेंगे। जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब शिक्षा मंत्री ने कहा था कि डिजिटल परीक्षा होगी नेक्स्ट टाइम नीट की। सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित होगा, बच्चों के भविष्य नहीं लुटेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एसएससी जीडी का पेपर तो ऑनलाइन ही हो रहा है, फिर इसमें धांधली के आरोप सामने आ रहे हैं। लैब अंदर से बंद है, अंदर से बंद करके यहाँ देखिए लैब अंदर से बंद है और पेपर चालू है। प्रयागराज समेत कई जगहों से खबर आ रही है कि डबल सर्वर से कंप्यूटर जुड़े थे, माउस अपने आप चल रहे थे और कुछ बच्चों के पेपर कोई दूसरा ही कंट्रोल कर रहा था। अगर ऑनलाइन परीक्षा में भी यही सब होना है तो फिर काय का ऑनलाइन, किस प्रकार का डिजिटल होगा? देश का गरीब बच्चा दिन रात मेहनत करता है, माँ बाप अपनी जरूरतें काट कर फीस भेजते हैं, किताबें दिलाते हैं, किराया देते हैं ताकि उसका बच्चा एक सरकारी नौकरी पा सके। लेकिन हर बार कोई ना कोई घोटाला, कोई ना कोई पेपर लीक, कोई ना कोई धांधली उन सपनों को कुचल देती है। सबसे दुख की बात यह है कि अगर घोटाले में सिर्फ बयान आते हैं, जांच के वादे होते हैं, लेकिन सिस्टम वही का वही रहता है। जिन बच्चों ने सालों मेहनत की, उनका समय कौन लौटाएगा? उनकी टूटी उम्मीद का जिम्मेदार कौन होगा? अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी का सिस्टम से विश्वास खत्म हो जाएगा। सरकार और जिम्मेदार लोगों को समझना होगा कि एक तो महंगाई